नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं मैनेजमेंट टॉक। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ आईटी इन सप्लाई चेन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो रोल क्या है आईटी का सप्लाई चेन में, आइए शुरू करते हैं। आईटी इनेबल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ए कोर स्ट्रेटजी बीइंग अडॉप्टेड बाय लीडिंग बिजनेस फर्म्स फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबिलिटी। मतलब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक कोर स्ट्रेटजी है, बहुत ही ज़रूरी स्ट्रेटजी है जो कि लीडिंग बिजनेस फर्म के द्वारा अपनाई गई है सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए। इंटरनेट से क्या हुआ है? विद द इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमॉन्ग द पार्टनर ऑन टाइम एंड सीमलेस। मतलब इंटरनेट से क्या हुआ है? कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो पार्टनर के बीच में होगी वो टाइम पे होती है और सीमलेसली होती है। सीमलेस मतलब बिना किसी रुकावट के। हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट लो कॉस्ट विद द स्पीड। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कम कॉस्ट के साथ और ज़्यादा स्पीड के साथ। इंटरनेट इनहांसेस द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टनर। इंटरनेट ने क्या किया है? डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन को बढ़ा दिया है जिससे हम आसानी से कम्युनिकेट या कोऑर्डिनेट कर सकें अपने पार्टनर के साथ। इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी सच एज EDI, इंटरनेट एक्सटरनेट, B2B कोलैबोरेशन, ट्रेडिंग हब्स, CPFR एटसेट्रा हैज़ इम्प्रूव्ड द इंटीग्रेशन अमॉन्ग द बायर एंड सेलर्स। जो इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि EDI हो गई, इंटरनेट एक्सटरनेट हो गई, B2B कोलैबोरेशन, ट्रेडिंग हब्स हो गए, CPFR हो गए, इन्होंने क्या किया? इंप्रूव कर दिए इंटीग्रेशन बायर और सेलर्स के बीच में। इनको हम एक एक करके आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो कि EDI है। इट इज़ अ प्रोसेस विच अलाउ वन कंपनी टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रेथर देन पेपर। मतलब ये क्या प्रोसेस है जिससे हम अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनी को भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि विदाउट पेपर भेजते हैं। पहले हम पेपर के जरिए भेजा करते थे लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं। इंटरनेट क्या होता है कि एंड इंटरनेट इज एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल नेटवर्क फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर कंप्यूटिंग सर्विस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल नेटवर्क है जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने के काम आती है, कम्युनिकेशन के काम आती है या अदर कंप्यूटिंग सर्विस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है। आगे हमारा आता है एक्सटरनेट। एक्सटरनेट हैव ग्लोबल रीच। इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन 2 or more ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटरनेट आल्सो इंश्योर प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग पार्टनर, सप्लायर एंड कस्टमर। एक्सटरनेट की जो है रीच है वो ग्लोबल है और ये हमेशा कम्युनिकेशन करने के काम आती है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एक्सटरनेट ये भी इंश्योर करती है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी आपकी बनी रहे जिससे कि पार्टनर, सप्लायर और कस्टमर सुखी रहें, मतलब खुश रहें। आगे बात करते हैं चौथे नंबर की, B2B कोलैबोरेशन। इन द B2B मार्केट द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। मतलब जो B2B मार्केट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर के साथ लंबा रिलेशनशिप रखती है। हाउएवर विद द इंटरनेट इट हैज़ बिकम ईजियर टू कोलैबोरेट विद पार्टनर मोर क्विकली दैन ट्रेडिशनल वे। और इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है कि ये ईजी हो चुका है कोलैबोरेट करना पार्टनर के साथ ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वे जो कि पुराना का था। पाँचवें नंबर पे बात करते हैं ट्रेडिंग हब्स जो कि इंटरनेट बेस्ड हैं। दीज आर इंडिपेंडेंटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर मार्केट प्लेसेस ब्रिंगिंग द बायर एंड सप्लायर टुगेदर ऑन ए रियल टाइम बेसिस। मतलब ये कौन सी इंडिपेंडेंटली खरीदी हुई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या मार्केट प्लेस होती हैं जो कि बायर और सप्लायर को इकट्ठा करती हैं एक टाइम पे। इट इनेबल द बायर एंड सेलर टू इनिशिएट एंड कंक्लूड द ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट। ये बायर और सप्लायर को इनिशिएट करने में मदद करती है जिससे कि वह ट्रांजैक्शन कर सकें या कॉन्ट्रैक्ट बना सकें। द इंटरनेट हब्स कनेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ। मतलब ये इंटरनेट हब जो हैं ये किस काम आते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर को इकट्ठा करने के काम आते हैं और जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको इकट्ठा करते हैं। द मेंबरशिप ऑफ ट्रेडिंग एक्सचेंज इज़ बाय रजिस्ट्रेशन और बाय इन्विटेशन। जो मेंबरशिप ली जाती है इसकी रजिस्ट्रेशन के द्वारा होती है और इनविटेशन के द्वारा की जाती है। 6वें नंबर की बात करें कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेसमेंट, इसको हम CPFR भी कहते हैं। CPFR इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस फर्म्स टू कोलैबोरेट विद इट्स पार्टनर। मतलब ये उनमें से एक टेक्नोलॉजी है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है जो कि बिजनेस फर्म्स को कोलैबोरेट करने के काम आती है उसके पार्टनर के साथ। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद नेटवर्क मेंबर टू प्लान फॉर फोरकास्ट प्रोडक्शन, सेल्स, शिपमेंट्स एटसेट्रा। मतलब ये क्या काम करती है? वर्किंग करती है नेटवर्क मेंबर के साथ जो प्लान करते हैं फोरकास्टिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, शिपमेंट्स के लिए। CPFR इज़ बेस्ड ऑन IT पर बेस्ड है, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। CPFR एम्स एट एक्यूरेसी ऑफ डिमांड फोरकास्ट
एंड रिप्लेसमेंट प्लान्स रिजल्टिंग इनटू लवरिंग इन्वेंट्री लेवल। मतलब ये काम किस पे करती है, जिस पे ये काम करती है एक्यूरेसी ऑफ डिमांड फोरकास्ट पे। मतलब डिमांड जो हम फोरकास्ट, मतलब जो हम फोरकास्ट करते हैं कि भाई हमारा इतना प्रोडक्ट लगेगा, तो उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है और रिप्लेसमेंट करती है उन्हीं प्लान को, जिससे कि हमारा इन्वेंट्री लेवल कम हो जाता है। इन्वेंट्री लेवल वो होता है जो आपके पास स्टॉक रहता है। अगर हम स्टॉक कम रखेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। CPFR सक्सेस डिपेंड ऑन द ट्रस्ट बिटवीन पार्टनर। और इसका जो सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, वो पार्टनर के बीच में ट्रस्ट कितना है उस पर डिपेंड करती है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए टॉपिक के लिए हमारा इतना ही था। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं।